Everyone, I am Anupam Chaudhary and today I am going to share with you how you can clear your CTET exam in your first attempt. So, right now we will talk on CTET exam. It is basically a mandatory exam for giving any teaching exam further. For example, if you are applying for a KVS, NVS or Army Public School, you need to clear the CTET exam first. सो सीटेट एग्ज़ाम एग्जैक्टली है क्या और इसमें कितने सेक्शंस होते हैं, हम इस पे अब डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली जो सीटेट एग्ज़ाम है इट मूव्स अराउंड द सीडीपी सेक्शन एंड पेडागोगी. इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं वो पेडागोगी सेक्शन से होते हैं. इट हैज़ 4 सेक्शंस, दैट इज सीडीपी, मैथ्स, then EVS and then language section. CDP की अगर आप बात करें तो वो 30 मार्क्स का होता है. CDP के अलावा जो आपका मैथ्स है एंड आपका जो लैंग्वेज सेक्शन है लाइक हिंदी एंड इंग्लिश, इन तीनों में ही 15 मार्क्स की पेडागोगी आती है. इसलिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप अपने पेडागोगी पे फोकस करें. पेडागोगी को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और अगर आपका इस पे कमांड होगा, अगर आपका ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होगा, देन ओनली यू वुड बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम. So you need to focus on pedagogy and for that you can select any book. There is no need to move around the various types of books or to mug up all the theories and to take various notes. You just need to choose a single book of any publishers or any writer and just learn the entire book and understand the content or the concept. आप उसके कंटेंट को पढ़ो, समझो और उसके जो भी उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको समझो. बस इसकी जरूरत है आपको. नेक्स्ट थिंग कि मैं एक जो मेरे तरफ से पॉइंट होगा वो ये है कि आप जब कभी भी अपने सीटेट की तैयारी के लिए जब भी स्टार्ट करते हो तो आप एक बार एनसीएफ पढ़ डालो. एनसीएफ इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द एनसीएफ. सो आप एक बार एनसीएफ को पढ़ो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसमें क्या क्या लिखा है उसको समझो. बिकॉज जो आपका जो टीचिंग एड्स है, जो आपकी टीचिंग मेथोलॉजी है, वो सारी एनसीएफ में गिवन होती है. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द एनसीएफ ऑन माई पेज एंड यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर. मैं अपना कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आप कहीं से भी ले लो. हर एक बुक में, एनसीईआरटी की बुक में एनसीएफ गिवन होती है. आप वहां से देखो, वहां से पढ़ो, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा. और जो तैयारी करते टाइम पे आपको सीडीपी और पेडागोगी की जब आप तैयारी करोगे तो आपको फोकस करना है सबसे पहले कि वो कुछ जो पॉइंट्स है वो ये है कि लाइक इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. उसके बाद जीन पियाजे की जो थ्योरी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं, इसलिए आपको जीन पियाजे की थ्योरी अंडरस्टैंड करना जरूरी है. वाइगॉत्स्की है, व्हाट इज जेडपीडी एंड व्हाट इज स्कैफोल्डिंग, ये सारी चीजें मतलब इन चीजों को पहले आप अंडरस्टैंड करो कि ये है क्या, इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं. सेकंड थिंग ये है कि आप जब भी मतलब इसकी तैयारी करने के लिए अपने आप को मतलब खुद तैयार करने के लिए जब बैठते हो तो उस टाइम पे आप एक क्वेश्चन पेपर जरूर लेकर बैठो. पहले क्वेश्चन पेपर मत उठा लेना. पहले तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहले आप पढ़ो, फिर एक साथ में क्वेश्चन पेपर लेकर बैठो, ताकि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आप जहां अटकते हो फिर आप उस मतलब पर्टिकुलर सेक्शन को बुक से पढ़ो और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो. हाँ, लेकिन अगर आप बहुत कम टाइम में क्लियर करना चाहते हो और आपके पास मतलब टाइम नहीं है तो तब तो आप एक बार फिर उससे ही प्रिपेयर करो. क्वेश्चन पेपर को पहले देखो, फिर उसके बाद उस सेक्शन को पढ़ो. ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए. नेक्स्ट थिंग, जब अब हम मूव करते हैं ईवीएस की तरफ. ईवीएस जो है वो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है. यू कैन स्कोर इजिली 25+ marks in your EVS section.
yeah, you can score more than 25 marks in your EVS section. And इसके लिए बस आपको you need to practice the previous year paper, और आप क्लास 3rd to 5th की NCERT को फॉलो करो, और फिर उसके फैक्ट्स एक दो बार मतलब उसको मेमोराइज कर लो, फिर उसकी रिवीजन कर लो, और साथ में क्वेश्चन पेपर की हेल्प से देखो कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ईवीएस में तो आपको लर्न करना होगा। ईवीएस लर्निंग सेक्शन है, मतलब कुछ चीजें हैं जो आपको पता लग जाएगी कि हाँ यही चीजें हैं जो रिपीट हो रही है, लेकिन जो कुछ फैक्ट्स हैं, जो पर्टिकुलर जगह पे कैसी फार्मिंग होती है, कैसे घर होते हैं, क्या क्या मतलब वहाँ का क्या डिश है, तो ये चीजें तो याद ही करना होगा, तो आपको ईवीएस तो लर्न करना होगा। नेक्स्ट जब आप मैथ्स की तरफ मूव करते हो, तो मैथ्स जो है वो जब हम बात करते हैं 1st to 5th की, वो काफी इजी है। मतलब यहाँ पे आपको कोई बस आपका पेडागोगी स्ट्रांग होना चाहिए, जो उसमें 15 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स का मैथ्स का सेक्शन होता है, जिसमें से 15 पेडागोगी का होता है, 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं। तो जो पेडागोगी वाला सेक्शन है वो आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका आता है, कभी कभी पेपर में पूरा 15 मार्क्स का पेडागोगी नहीं भी होता है, इसलिए 10 तो होता ही होता है, तो आप उसकी प्रिपरेशन करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के, वो काफी इजी होते हैं। देन हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। तो हिंदी और इंग्लिश में ऐसा है कि जो पेडागोगी वाला सेक्शन है वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर आपकी पेडागोगी स्ट्रांग होगी। एंड नेक्स्ट जो होता है आपका पैसेज होता है, और ग्रामर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपने पहले से ग्रामर की तैयारी कैसी कर रखी है। वो कोई मतलब ऐसा है नहीं कि आप 1-2 दिन में पढ़ के क्लियर कर लो। अगर हाँ आपने पहले से पढ़ रखा है तो कर सकते हो। नाउ अब हम 6th to 8th की बात करते हैं। 6th to 8th में जो CDP है अगेन सेम होगी। CDP के लिए आपको कुछ नई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जो आप जैसे आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा, लाइक मेरा था मैथ्स एंड साइंस, तो मैथ्स एंड साइंस के लिए मैं आपको बस ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप मैथ्स एंड साइंस के लिए क्लास 1st की तो किसी को जरूरत ही नहीं, क्लास मतलब 6th to 10th की मैथ्स कर जाओ। नहीं, क्योंकि वो 6th to 8th का एग्जाम तो होता है, बट उसमें 10th तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको 6th to 10th तक के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। नेक्स्ट जो है आपका ये जो पेपर होता है मैथ्स का, ये 6th to 8th वाला बहुत ही लेंदी पेपर होता है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसको करते करते आपको पूरा टाइम बीत जाएगा, जिसको आप नहीं कर पाओगे, और अगर आपको आता भी होगा तो काफी लेंदी होता है, जिसकी वजह से हम उसे लीव कर देते हैं। नेक्स्ट जो और आपका आता है साइंस का सेक्शन। साइंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं 9th और 10th से भी होते हैं। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, इसलिए आप 9th और 10th की साइंस को इग्नोर करके ना जाएं। साइंस आप इजीली कर पाओगे। मैथ्स से ज्यादा स्कोरिंग साइंस होता है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्स होते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि काफी लेंदी होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप कर पाओगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत लेंदी होते हैं, हमें आता भी होता है तो भी हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उसको कर पाए। नेक्स्ट अगेन हिंदी और इंग्लिश जो आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखा है वही वैसा ही होगा, बस हाँ पैसेज का लेवल थोड़ा हाई होता है, तो वो खैर कर पाते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको इस एग्जाम में फोकस करने की जरूरत है ओवरऑल फॉर ऑल द मतलब 2 एग्जाम्स फ्रॉम 1st to 5th और 5th to 8th 6th to 8th सॉरी, बस यही है कि आप अपनी CDP अपनी पेडागोगी पे फोकस करो। अगर आप प्राइमरी जो 1st to 5th वाले के लिए दे रहे हो, तो आपको मतलब अपने EVS के फैक्ट्स जो है, EVS की बुक जो है उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। और अगर आप 6th to 8th के लिए दे रहे हो, तो आपको अगर मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है तो NCERT के अलावा कुछ जैसे SSC वगैरह के जो बुक्स होते हैं उसके बुक से भी आप कुछ ट्रिक्स मतलब कुछ चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स है जो आप पढ़ सकते हो। क्योंकि उसके अगर किसी ने SSC वगैरह एग्जाम की प्रिपरेशन की हो, ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि वहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बट
if you are preparing for any competitive exam and you have the idea that how you can solve the question with the tricks, it would be definitely beneficial for you. So I will advise you that you can prepare it from any other book if you have. So these are some suggestions from my side and it would be definitely beneficial for you. This is my point of view. आप इसको देख सकते हो, बाकी सब आप पे डिपेंड करता है. और अगेन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि आप जब भी एग्जाम देने जाओगे, आपको वहां पे अगर किसी ने बहुत टाइम तक प्रिपरेशन नहीं की है, 2-3 दिन बाद एग्जाम है, ऐसा भी है, तो आप बस ये याद रखना कि वहां पे एग्जाम में हमें अपनी थ्योरीज नहीं लगानी होती है, क्योंकि जनरली उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चन का जो आंसर होता है, मतलब जो आपके ऑप्शंस होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. आपको देख के लगेगा कि सारे सही हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारे क्वेश्चन सही लगते हैं, लेकिन हमें वहां अपनी थ्योरीज नहीं लगानी होती है. हमें मतलब एक कॉमन थ्योरीज लगानी होती है जो हर एक पर्सन अप्लाई करेगा. बिकॉज ये जो एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है वो हमारी थ्योरीज, हमारे मेथड्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. बिकॉज एवरी पर्सन का, एवरी टीचर का जो टीचिंग मेथड होता है वो अलग होता है. तो आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि वो ये है कि जो आप जो भी मतलब एजुकेशन में जो ट्रिक्स अप्लाई करोगे, जो मेथड्स यूज करोगे, वो दैट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड. जो आप बच्चों को पढ़ाओगे वो ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए कि वो सिर्फ बुकिश नहीं होनी चाहिए. वो बच्चे अपनी पढ़ाई को, अपने एजुकेशन को आउट ऑफ द क्लासरूम भी रिलेट कर सके, रियल लाइफ से रिलेट कर सके. और जो आपके जो मेथड है वो होलिस्टिक होना चाहिए. सो आप बस इन चीजों पे फोकस करो. इसीलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आप एक बार एनसीएफ को पढ़ ले, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर या फिर मैं जो वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ उसके भी आंसर्स आपको मिल जाएंगे. सो दीज आर सम पॉइंट्स फ्रॉम माई साइड. थैंक यू.